हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड टॉपिक है प्रमुख भारतीय संगठन तथा उससे संबंधित तथ्य। तो आज हम भारत के प्रमुख संगठन तथा उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। निदेशक है एस सोमनाथ, जो इसरो के 10वें क्रम के अध्यक्ष हैं, 10th क्रम के निदेशक हैं। इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश है। यानी इसरो की जो अधिकतर सैटेलाइट हैं वो यहीं से लॉन्च होती हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ये याद रखिएगा। और अब आगे बात करते हैं आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए, तो यह है आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 में यूएसएसआर की हेल्प से प्रक्षेपित किया गया था। और ये रहा इसरो का लोगो। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो वह हैं विक्रम साराभाई। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है। निदेशक है डॉक्टर समीर वी कामत। अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। जो लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं, यानी लखनऊ राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अब आगे बात करते हैं। आज डीआरडीओ में 50 से अधिक लेबोरेटरी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल उन्नत, कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली में अपना योगदान देश की सेवा में देती हैं। बात किया जाए डीआरडीओ का मोटो क्या है, मेन विज़न क्या है इसके कार्य करने का, तो यह है देश के डिफेंस सर्विसेज को मजबूत बनाना, वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम एंड इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना, यानी देश को आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करना। ये है डीआरडीओ का मेन विज़न। और ये रहा डीआरडीओ का लोगो, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे, और इस कमीशन की स्थापना 1926 में की गई थी। और बात करें आरबीआई एक्ट 1934 की, तो आरबीआई जो भी वर्क करता है, आरबीआई कैसे वर्क करेगा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, इसमें सदस्य कैसे होंगे, और आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण कैसे रखेगा, ये सभी चीज़ें आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी हुई हैं। और आगे देखते हैं राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, यानी 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1 जनवरी 1949 तक आरबीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रही थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और 1 जनवरी 1949 में एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सरकार के नियंत्रण पे वर्क करने लगी, ठीक है। और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। 1937 से अब तक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है, जबकि 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय
कोलकाता में था। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25th क्रम के गवर्नर हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर सीडी देशमुख थे, जबकि प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि एक कांग्रेस थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बताइए, तो वह हैं ओसबॉर्न स्मिथ। और अगर ये पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन को गवर्नर बताइए, तो वह है सीडी देशमुख। और अब बात कर लेते हैं आरबीआई के कार्यों का। तो यह सरकार के बैंकर के रूप में वर्क करती है, वाणिज्यिक बैंक के नकद भंडारण का संरक्षक, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, ये सभी आरबीआई के वर्क हैं। और आरबीआई का एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी है, भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है, जबकि ये इम्पॉर्टेंट है, 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को ढालने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी बाकी 1 रुपए नोट और सिक्कों के अलावा जो भी कार्य है नोटों से संबंधित, वो आरबीआई करती है, बाकी ये कार्य वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो उसमें भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव, ध्यान दीजिए, वित्त सचिव, ना कि वित्त मंत्री। ठीक है। और बाकी के जो नोट होते हैं 5, 10, 20 और जो 2000 तक नोट हैं, उन सभी में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और ये रहा आरबीआई का लोगो, पाम ट्री और बाघ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और इसका पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग। तो ये मतलब हुआ कि इसके पहले इसका नाम योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 पे इसका नाम परिवर्तित किया गया, और नाम के साथ साथ कुछ कार्य भी परिवर्तित हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो चेंजमेंट होगा ही। और इसका अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार, मुख्यालय है नई दिल्ली, कार्यपालक है नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष कह सकते हैं चेयरपर्सन या पदेन अध्यक्ष। अब ये एक शब्द आया पदेन, तो पदेन होता क्या है, किसे कहते हैं? पदेन का मतलब यह होता है कि किसी पद पे नियुक्त होते ही दूसरा पद स्वतः ही मिल जाना। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त होते ही उन्हें नीति कमीशन के अध्यक्ष स्वतः ही बना दिया गया। ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि पूछा जाए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के साथ साथ वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ऐसे। और अब बात किया जाए सीईओ की, तो वह है परमेश्वरन अय्यर, उपाध्यक्ष हैं सुमन केबेरी, और ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो किसी न किसी एग्ज़ाम पे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन सभी की नियुक्ति नीति कमीशन के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और नीति कमीशन सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह सरकार को योजनाएं बनाने में, उस सब के क्रियान्वयन में सरकार की हेल्प करता है। और अब बात कर ली जाए नीति आयोग की संरचना की, तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य, जो अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। तो अब आगे देखते हैं, नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। यानी योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन उनको क्रियान्वयन के लिए जो अंतिम मोहर लगती है वो एनडीसी की लगती है। अब एनडीसी आया तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को,
और इसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और यह एक कार्यकारी ऑर्गेनाइजेशन है। नीति आयोग भी एक कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय वह निकाय होते हैं जो किसी आदेश के द्वारा निर्मित किए गए होते। इनको निर्मित करने के लिए संसद से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही निर्माण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। वो कार्यकारी निकाय होते हैं। और ये रहा नीति आयोग का लोगो। इसमें एक टर्म आया योजना आयोग, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अब इसका नाम नीति कमीशन कर दिया कुछ चेंजमेंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अधिकार क्षेत्र है राष्ट्रीय, मतलब देश के अंदर इसके नियम कानून लागू होते हैं। और अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, लोग महीने भर हुए होंगे, तो किसी न किसी एग्जाम पे पूछा जाएगा, तो इसे याद रखिए। और उपाध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला। इम्पोर्टेंट कम है उपाध्यक्ष, लेकिन तब भी ध्यान दीजिए। सचिव हैं जय शाह जी, जो अमित शाह के बेटे हैं। और अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री के पद पे कार्यरत हैं। ठीक है। और अब आगे बात करते हैं, तो पूरी इस टीम के कोच कौन है? वह है राहुल द्रविड़। महिला कोच तुषार अरोठे। ये हमने कोच के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि पुरुष टीम के कैप्टन कौन है? मेल कैप्टन रोहित शर्मा और फीमेल कैप्टन वह है हरमनप्रीत कौर। ठीक है। अब BCCI द्वारा दी जाने वाली जो ट्रॉफी हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के बाद जो भी ट्रॉफी दी जाती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो BCCI कॉर्पोरेट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, NKP सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियम लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं जो BCCI द्वारा दी जाती हैं। अब यहाँ इंडियन प्रीमियम लीग आया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। BCCI का मुख्य कार्य भारत में होने वाले सभी क्रिकेट मैच का नियंत्रण करवाना, उनका आयोजन करवाना। BCCI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाड़ियों को भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करना, ये BCCI के कार्य हैं। अब IPL आया था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियम लीग, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका फर्स्ट टूर्नामेंट भी 2008 में हुआ था। इसकी विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स और उस टाइम इस टीम के कैप्टन थे शेन वॉर्न, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में अभी निधन हो गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शेन वॉर्न। पूछा जा सकता है कि शेन वॉर्न किस देश से संबंधित हैं या कौन से गेम के प्लेयर हैं, तो ये पूछा जा सकता है शेन वॉर्न जी के विषय में। अब देख लेते हैं IPL 2022 के विषय में। ये इसका 14th एडिशन था और इस बार IPL में 10 टीम पार्टिसिपेट की थी। ये याद रखिए कि पूछ लिया जाता है कि IPL में कितने टीम इस बार पार्टिसिपेट किया, तो 10 टीम। 2 नई टीम है, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर। गुजरात टाइटन के जो कैप्टन है वो है हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर के कैप्टन है KL राहुल। ठीक है। और जो IPL 2022 की जो विजेता टीम है वो भी गुजरात टाइटन है, जो राजस्थान रॉयल्स को हराकर विजेता बनी है। तो ये याद रखिए IPL 2022 की विजेता टीम कौन है, वह है गुजरात टाइटन्स। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।